भराई का काम मनरेगा के तहत ही होता है। आप जान, मुखिया जी बोल देंगे तो रोजगार सेवक जी एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे पंचायत भवन के ही रिपेयरिंग पे गणेश राय हो गया, हमारा रहेगा कि कितना मीटर पड़ा, जैसे 500 मीटर हो गया तो आएंगे वहां पर, आपके यहाँ पर इंजीनियर साहब को एक दिन के आपको एस्टीमेट बनवा लेना है। वही इंजीनियर साहब आपको क्या करेंगे, एक प्रशासनिक बना करके दे देंगे, आप काम कराएं धरातल पे, धरती पे, और 30 से 40% तक कमीशन रहता है, प्रतिशत में आपको काम कराना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मनरेगा का जो काम होता है, यदि ऐसे तो इसमें डायरेक्ट मुखिया जी का अधिकार है। यदि आप एक वार्ड सदस्य चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसे तो इसमें मुखिया जी के बाद वार्ड सदस्य का स्थान होता है। मान लेते हैं यदि आप एक वार्ड सदस्य हैं तो इस मनरेगा का काम कैसे आप लिख करके दे सकते हैं अपने मुखिया जी को। सबसे पहले जान लीजिए, मनरेगा का काम आपको यदि आप एक वार्ड सदस्य हैं तो आपको तभी ये मुखिया जी देंगे जब आप मुखिया जी के साथ में है मिल करके, तब ठीक है। और मुखिया जी के साथ में है तो मुखिया जी जो यह काम जो लिख करके देंगे, तो आपको किस प्रकार से आप मुखिया जी को यह काम दर्शाना है। तो सबसे पहले आपको जो काम करवाना है, जैसे यदि पोखर खनवाना है तो जिनके भी जमीन में खुदवाना है, चाहे जहां भी सरकारी जमीन ही है, अगर उसमें खुदवाना है तो उस जमीन का डिटेल लिख करके दे, चारों साइड का, यानी कि चौहद्दी लिख करके दे, और उसके बाद जो है ना उस मुखिया जी को दे, और मुखिया जी के साथ ही रोजगार सेवक को दे। मुखिया जी के सामने में ही रोजगार सेवक को दे, मुखिया जी बोल देंगे तो रोजगार सेवक जी एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि आप मान लीजिए एक सड़क का निर्माण करवाना है, यानी कि सड़क के मिट्टी भराई का काम करवाना है, तो आप मिट्टी भराई का काम मनरेगा के तहत ही होता है। आप जान लीजिए, मिट्टी भराई का सड़क में जो यदि नया सड़क का निर्माण होगा, मिट्टी भराई का काम होगा, तो वह मनरेगा के तहत होगा। और यह सड़क का जो निर्माण करवाना है, तो यदि आपको इसी सड़क का योजना जो लिख करके आता है, तो योजना पंजी आपके यहाँ पे आता है। हम भी कितनी बार आपको ग्रुप में भी डाल चुके हैं, हमारे द्वारा जो बनाया गया है जो व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी हम बहुत बार डाल चुके हैं योजना पंजी। और फिर भी यदि आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर दीजिए जो योजना पंजी चाहिए, हम आपको योजना पंजी वहां पे हम डाल देंगे, आप उसका पीडीएफ निकलवा सकते हैं। तो इस योजना पंजी पर आपको इस सड़क के बारे में लिख करके देना, और इसी योजना पंजी पर पोखर के बारे में भी आपको लिख करके देना है, चाहे किसी भी प्रकार का, जैसे पंचायत भवन के ही रिपेयरिंग उपेयरिंग का काम हुआ, तो इस यह बात जान लीजिए, जो क्या है ना कि जो इस योजना में क्या लिख करके देना है, तो जैसे रोड का आपको लिख करके देना है, तो क्या करना है उस वक्त में, कैसे लिख करके देना है। तो यानी कि जैसे मान लेते हैं कि किसी के घर के पास से हो गया, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं रामजतन राय, ठीक है, इनके घर से लेकर के, रामजतन राय के घर से लेकर इसमें उसमें पूरा रहता है कि रोड के बारे में, रोड का विवरणी में लिखा रहता है कि रोड कहां से कहां तक, ऊपर में लिखल रहेगा कि कहां से कहां तक, उसका फोल्डर बनाया हुआ रहेगा, उसके नीचे लिख देना है रामजतन राय, ठीक है। और उसके बाद उसको इसके घर से लेकर के, और यहाँ लिखल रहेगा कहां तक, मान लेते हैं दूसरा बॉक्स में लिखल रहेगा कहां तक, तो वहां पर लिख देना है कि जैसे मान लेते हैं अगला कोई व्यक्ति का नाम, किसी के जैसे गणेश राय हो गया, हमारे यहाँ पे राय जी का संख्या ज्यादा है, यानी कि यादव परिवार का जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पर राय का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। और यह दोनों के व्यक्ति के घर के बीच में, और उसके नीचे में आपको लिखल रहेगा कि कितना मीटर पड़ा, जैसे 500 मीटर हो गया तो वहां पे 500 मीटर भी लिख देना है। और इसके बाद इसको मनरेगा के तहत यदि आपको काम करवाना है, मिट्टी भरवाना है, तो आपको इसको ले करके उस वक्त में मुखिया जी के अप्रूवल लेकर के आपको क्या कर देना है, यानी कि रोजगार सेवक जी को दे देना है। रोजगार सेवक जी फिर आएंगे वहां पर, आपके यहाँ पर इंजीनियर साहब को एक दिन लेकर के आएंगे, और उसको अपने हिसाब से फिर नपवा लेंगे, और उसमें कैसे कितना फीट माटी भराएगा, ये सारी बातें उस पर लिखाया जाएगा। और उसी वक्त में जो इंजीनियर साहब आएंगे वही लिख देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसका ले जा करके आपको एस्टीमेट बनवा लेना है। वही इंजीनियर साहब जो जेई आपके यहाँ पे होंगे, जेई साहब, वह आपको क्या कर देंगे, एस्टीमेट बना करके देंगे। फिर इस एस्टीमेट को ले जा करके आप कहाँ ले जाइएगा, बीडीओ साहब के पास ले जाइएगा। बीडीओ साहब आपको क्या करेंगे, एक प्रशासनिक बना करके दे देंगे, ठीक है। और यह प्रशासनिक मिल जाने के बाद क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी योजना, जो योजना है उस योजना का ले जा करके आप काम कराएं धरातल पे, धरती पे। और इस योजना में जो होता है लगभग, जो आप कोई भी, यानी कि पदाधिकारी है, चाहे कोई भी कर्मचारी, चाहे आप प्रतिनिधि है, यह बात जान लीजिए, जो मनरेगा का काम है उसमें लगभग, इसमें हमारे हिसाब से 30 से 40% तक कमीशन रहता है। हर एक जगह पे यह कमीशन बंधा हुआ है, इतनी कमीशन आपको, यानी कि वहीं पे इस सब पदाधिकारी को, इन सभी पदाधिकारी को मिला करके
दे देना पड़ेगा और बचे 60% में आपको काम कराना पड़ेगा। इस कमीशन से रुकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने यहाँ जो वार्ड सदस्य हैं चाहे पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो आप अपने अनुश्रवण समिति की जो बैठक होती है उसमें सभी लोग जो है इस यानी कि बात को उठाए कि हमारे यहाँ पे जो यह मनरेगा का काम है इसमें इतना कमीशन क्यों हो लिया जा रहा है। और उसके अलावा जो कोई चारा नहीं है, अगर आपको यह कमीशन यह काम करवाना है तो आपको यह देना ही पड़ेगा 30 से 40%। नहीं तो अनुश्रवण समिति के बैठक में आप इस बात को उठाइएगा तो कोई भी पदाधिकारी इस कमीशन से आपसे डरेगा। और उसके बाद इसमें जो है ना आप धरातल पे काम करवा करके आपको क्या कर देना है, उसके बाद ले जा करके एमबी को जो है फाइनल जमा कर देना है फिर आपको, और यह काम आपका फाइनल हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी काम नहीं है, आपका वह योजना फाइनल हो गया। तो इसको रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का और परेशानी आ रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आगे की कोई परेशानी के लिए हमारे इस व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।